तो दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं न्यूटन एवं अर्थ के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को हम करते हैं अभी स्टार्ट। तो देखिए क्या है, न्यूटन और एवं अर्थ में अंतर क्या होता है, अंतर पूछना चाहते हैं या अंतर बताना चाहते हैं। तो देखिए अंतर क्या है, इसमें जो अंतर होता है न्यूटन एवं अर्थ में वो समझ लो। आज क्या होता है, सबसे पहले हम न्यूटन को समझाएंगे कि न्यूटन होता क्या है। अगर आप न्यूटन को समझ गए ना तो अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा कि अर्थ में और न्यूटन में अंतर क्या होता है और अर्थ क्या होता है और न्यूटन क्या होता है। तो सबसे पहले हम न्यूटन को समझेंगे, इसके बाद में अर्थ पर चलेंगे। तो पहले न्यूटन को समझ लो कि न्यूटन क्या होता है। तो देखो, जिन्हें मैनू मार सुटिया, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैनू मार सुटिया, लक पतला बलौरी ओदे नैन नैन कन्नी चुम के हुलारे ओदे। न्यूटन होता है जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी कि हम कभी भी 3 फेज सप्लाई लेते हैं और उसमें जैसे मान लो ये 3 फेज सप्लाई है भाई, आर वाई और वी ऐसे ही रहते हैं 3 फेज आर वाई वी, इसी फेज क्रम में रहती है। हमारे इंडिया में जो फेज क्रम चलता है वो यही चलता है, आर वाई और वी। अब इसमें क्या होता है, जब हम इन्हें डेल्टा में जोड़ते हैं, डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, हमने आपको पहले ही बताया, इस प्रकार का रहता है डेल्टा और स्टार। तो स्टार और डेल्टा में क्या होता है कि जो है हम डेल्टा में जब भी हम जोड़ते हैं तीनों फेजों को तो क्या हो जाता है कि हमारे जो है न्यूटन नहीं निकलता डेल्टा में। लेकिन स्टार कनेक्शन में जब भी हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें न्यूटन पॉइंट निकल जाता है। अब वो कैसे निकलता है देख लो, न्यूटन पॉइंट देखो इस प्रकार से। जैसे मान लो हमारे 3 फेज हैं और हमने अगर इनको तीनों को ला करके यहीं पर जोड़ दिया तो यहाँ पर एक बिंदु बन गया। अब ये बिंदु बन गया, आप हमेशा ध्यान रखना जब इस प्रकार से हम फेजों को जोड़ देंगे तो ये शॉर्ट नहीं होंगे। अब लेकिन शॉर्ट यानी कि जब हम कहते हैं 2 फेजों को जोड़ देते हैं तो शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट नहीं होंगे। शॉर्ट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये संतुलित परिपथ है। कैसा संतुलित। और हमारा जो संतुलित परिपथ होती है, ध्यान रखना कौन से वाले, जो हमारे 3 फेज सिस्टम के रहते हैं वो संतुलित परिपति ही कहलाते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें से यहाँ से हम एक पॉइंट निकालते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो किरचॉफ का नियम है, एक यहाँ पर किरचॉफ का भी नियम लग जाता है। किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि किसी भी बिंदु पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य या फिर उसके बीजगणितीय योग के बराबर या फिर शून्य के बराबर होता है। तो शून्य के बराबर हो सकता है या फिर काय के बराबर हो सकता है, उसके बीजगणितीय योग के बराबर हो सकता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ये किरचॉफ का नियम कहता है और किरचॉफ के नियम के अनुसार हम इनको जोड़ देते हैं। अब जब जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, धाराओं का आना और जो जा रही है धारा उनका टोटल बीजगणितीय योग कितना हो गया, शून्य कर दिया हमने। तो भाई अगर हम इसको पकड़ लें कभी तो हमारे को कभी भी करंट नहीं लगेगा। यानी कि अब हम यहाँ से न्यूटन को निकाल रहे हैं। यहाँ से कौन सा, ये न्यूटन का मतलब होता है उदासीन। ये क्या है, उदासीन है। अगर हमने यहाँ से उदासीन को निकाल दिया ना तो समझ लो कि इसमें से करंट नहीं आएगा। कभी भी हम न्यूटन को पकड़ लें तो इसमें हमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कभी इसे पकड़ ना लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बहुत सावधानी से किया जाता है। सबसे पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये हमारा परिपथ संतुलित है या असंतुलित। अगर असंतुलित परिपथ होगा तो क्या होगा, इसका बीजगणितीय योग शून्य नहीं होगा और इससे क्या होगा, न्यूटन में से हमारी धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, ये उदासीन नहीं कहलाएगा, ये फेज बन जाएगा। ये कौन सा, चौथा फेज तीसरा फेज बन जाएगा। ये यहाँ से एक फेज निकल जाएगा, सिंगल फेज। तो ये ओनली काय में मान्य होता है या काय में अलाउ होता है, ये होता है ओनली ऑन मान्य हमारे संतुलित परिपथों में। असंतुलित परिपथों में नहीं होता। काय का, हमारे जो किरचॉफ का नियम होता है धारा का, वो नियम असंतुलित परिपथों में लागू नहीं होता है। तो बस ऐसे निकलता है न्यूटन। अब इस न्यूटन का यूज क्या है, हमने यहाँ से न्यूटन को जैसे निकाला तो हमने यहाँ से चौथा वाइड ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया एन। अब हमें पता है कि विद्युत धारा अपना मार्ग पूरा करती है, उसे मार्ग पूरा करने की जरूरत पड़ती है चाहे वो उतना ही लंबा रास्ता हो। और जैसे कि मान के चलो वो यहाँ से चली और यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है, ये लैंप लगा हुआ है यहाँ पर, ये लैंप है। अब लैंप में क्या है, यहाँ से गई वो और यहाँ से निकल करके इस न्यूटन में चली गई। मान लो ये यहाँ पर क्या है, ये न्यूटन है यहाँ पर, तो इस न्यूटन में वो चली गई। अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि इसको ओनली क्या करना था, मार्ग पूरा करना था। अब इसके बीच में जो भी चीज आई, जैसे लैंप आया तो उसको जलाया, जलाने के बाद में वो आगे निकलती हुई और सीधी कहां पर पहुंच गई, अपने न्यूटन पर पहुंच चुकी है, यानी उदासीन बिंदु पर पहुंच जाती है। बस तो न्यूटन का ये कार्य रहता है
कि किसी भी धारा के मार्ग को या परिपथ को पूरा करना, न्यूटन ये कार्य करता है। ठीक है, अब न्यूटन के बारे में आप समझ गए होंगे कि न्यूटन क्या करता है। न्यूटन सिर्फ इतना ही करता है कि विद्युत धारा के मार्ग को पूरा करता है। यहाँ पर अगर मोटर लगी होती तो मोटर को घुमाता, मोटर को चलाता और मोटर को चलाने के बाद यहाँ से सीधा निकल के अपने उदासीन बिंदु पर चला जाता। अब इसके बाद में ये थी न्यूटन की बात। अब इसके बाद चलते हैं हम अर्थ पर। अर्थ क्या करता है देखो, तो देखिए एक बात और, विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें न्यूटन को ही अर्थ मान लिया जाता है और अर्थ को ही न्यूटन मान लिया जाता है। जैसे हमारे घरों पर अर्थ जो बने होते हैं उसे हम न्यूटन की भांति भी यूज कर लेते हैं और अर्थ की भांति भी यूज कर लेते हैं, तो ये काम भी संभव है। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे अर्थ की। अर्थ क्या होता है, तो अर्थ के बारे में हम बताएं। अर्थ के बारे में बताने से पहले आपको एक चीज बता दें कि आपने देखा होगा कि जब भी बादल कड़कते हैं, गरजते हैं, तो क्या है, उससे आकाशीय बिजली गिरती है। उस आकाशीय बिजली को जमीन में पहुंचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक तड़ित चालक का यूज करते हैं। तड़ित चालक क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं उन पर एक त्रिशूल टाइप का लगा होता है, वो सिर्फ क्या करता है, ओनली आकाशीय बिजली को जमीन में पहुंचाता है। तो वो क्या होता है, अर्थ होता है एक, और यही अर्थ होता है। वो अर्थ का मतलब होता है उसे क्या कर देता है, वो जमीन में पहुंचा देता है। उस काय को, उच्च धारा को, क्या रहती है, वो उच्च धारा रहती है, उच्च मान की धारा। उस उच्च मान की धारा को जमीन के अंदर पहुंचा देता है। वो कौन, ये अर्थ। अभी इसका यूज यही है, देखिए कैसे, जैसे ये वहां पर यूज हो गया इसका, लेकिन इसका वैद्युतिक परिपथों में क्या यूज होता है अर्थ का, वो समझ लो। वो ये होता है कि मान लो यहाँ पर कोई मशीन रखी हुई है, ये मोटर रखी हुई है, मोटर है ये जो मोटर है, ये मोटर है। तो इस मोटर में क्या होगा कि जैसे कि इसमें हमें पता है ये 3 फेज की है, कौन सी, RYV, ये 3 फेज की मोटर है। और मान लो 3 फेज की मोटर है तो कितना, 415 वोल्ट पर कार्य कर रही होगी। जब ये 415 वोल्ट पर कार्य करेगी तो अगर थोड़ी सी भी इसकी बॉडी से अगर थोड़ा सा भी वायर भी टच हो जाए तो पूरी बॉडी में करंट आने लगेगा। अब पूरी बॉडी में करंट आएगा तो अगर हमने इसे छू लिया या किसी और ने छू लिया तो क्या होगा, सीधा सीधा करंट का झटका लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इससे क्या है, दुर्घटना घटित हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए हम अगर यहाँ पर इसकी बॉडी को लेकर के यहाँ से सीधा और यहाँ पर क्या कर दें, अर्थ कर दें, ये क्या है, अर्थ पॉइंट। अगर यहाँ पर हम इसे अर्थ कर देंगे तब क्या होगा, तब अगर अर्थ कर दिया तो ये सारी जो विद्युत है वो यहाँ से कहाँ चली जाएगी, जमीन के अंदर चली जाएगी। और अगर फिर हम इसे छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगेगा या हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो देखो जो बिल्डिंगों पर लगा रहता है तड़ित, वो भी जमीन में पहुंचा रहा है विद्युत को, और ये जो हमारी मशीनों में लगा होता है, यानी मशीनों की सुरक्षा के लिए जो लगा होता है अर्थ, वो भी करंट को कहाँ पहुंचाता है, जमीन में पहुंचाता है। सीधा सीधा डिफरेंस निकल के आता है कि न्यूटन का यूज काय के लिए किया जाता है, पर विद्युत धारा के मार्ग को पूरा करने के लिए, और अर्थ का यूज हमारी मशीनों की सुरक्षा के लिए, भवनों की सुरक्षा के लिए या खुद की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। और अर्थ के द्वारा जो हमारी विद्युत है उसे कहाँ पहुंचाया जाता है, जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है। तो ये रहता है हमारा न्यूटन में और अर्थ में मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर, बस और कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले कि न्यूटन में और अर्थ में क्या अंतर होता है।